नमस्ते। व्यक्तित्व पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। हाँ, स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जो आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं बल्कि एक विचारक, समाज सुधारक और जिसने भारत की छवि को दुनिया में एक नई पहचान दी। सही कहा। उनका समय भी देखिए, 1863 से 1902, वो दौर जब भारत औपनिवेशिक शासन में था, एक तरह का सांस्कृतिक भ्रम था, पहचान का संकट था। तो आज हम उनके जीवन, उनके दर्शन, वेदांत में उनका क्या योगदान रहा और कैसे उन्होंने पूरब और पश्चिम के विचारों को जोड़ा, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये भी कि कैसे उन्होंने हिंदू दर्शन को एक नई दिशा दी और भारतीयों के आत्मविश्वास को जगाया। चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। हाँ, तो जन्म हुआ नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में। परिवार काफी संपन्न था, बंगाली कायस्थ परिवार। जी, पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे, काफी प्रगतिशील विचारों के, और माँ भुवनेश्वरी देवी वो बहुत धार्मिक थीं, मजबूत इरादों वाली। कहते हैं माँ का नरेंद्र पर बहुत गहरा असर था। अच्छा, और उनकी शिक्षा सुना है बचपन से ही बहुत तेज थे। हाँ, असाधारण बुद्धि थी उनमें, जिज्ञासु मन, पश्चिमी स्टाइल की शिक्षा मिली प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से। दर्शन, इतिहास, साहित्य सब पढ़ा। और पश्चिमी विचारकों का भी असर रहा उन पर, जैसे मिल, ह्यूम। बिल्कुल, पश्चिमी तर्कवाद का प्रभाव था। उनका स्वभाव वैज्ञानिक किस्म का था, चीजों पर सवाल उठाते थे। शुरू में धर्म को लेकर भी काफी संदेह थे मन में। इसी वजह से शायद वो ब्रह्म समाज से भी जुड़े कॉलेज के दिनों में। हाँ, ब्रह्म समाज उस समय एक बड़ा सुधारवादी आंदोलन था। एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन, समाज सुधार, ये बातें नरेंद्र के तर्कशील मन को अच्छी लगी। सत्य की खोज थी, एक रैशनल धर्म की तलाश थी। पर वो संतुष्ट नहीं हुए वहां भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको सिर्फ बौद्धिक जवाब नहीं चाहिए थे, वो ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल कर रहे थे। उन्हें प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव की तलाश थी, कोई ऐसा मिले जो कहे कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। और फिर वो मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से 1881 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। कहते हैं वो एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, बिल्कुल, वो निर्णायक मोड़ था। नरेंद्र ने उनसे वही अपना सीधा सवाल पूछा, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और रामकृष्ण का जवाब उतना ही सीधा और दृढ़ था। उन्होंने कहा, हाँ, मैं उन्हें वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, केवल कहीं अधिक तीव्र अर्थ में। इस जवाब का असर तो बहुत गहरा होगा नरेंद्र पर। जबरदस्त। सोचिए, एक युवा जो तर्क और संदेह से भरा है, उसे ऐसा सीधा अनुभवजन्य जवाब मिले। ये किताबी बातें नहीं थी, ये किसी के अनुभव का सच था। लेकिन ये गुरु शिष्य का रिश्ता शुरू में इतना आसान नहीं था, है ना? नरेंद्र ने आसानी से स्वीकार नहीं किया रामकृष्ण को। बिल्कुल नहीं। नरेंद्र का जो तार्किक मन था, वो रामकृष्ण की सहज भक्ति, उनके रहस्यमय अनुभव, उनकी बातों को एकदम से नहीं मान पाता था। उन्होंने रामकृष्ण की कड़ी परीक्षा ली, उनके विचारों पर सवाल उठाए। और रामकृष्ण, उन्होंने कैसे संभाला इस जिज्ञासु, बल्कि कहें तो विद्रोही शिष्य को? रामकृष्ण ने नरेंद्र की असाधारण क्षमता को पहचान लिया था। वो जानते थे कि ये लड़का दुनिया हिला देगा। उन्होंने नरेंद्र के तर्क का सम्मान किया, उसे दबाया नहीं, बल्कि उसे धीरे धीरे अनुभव के जरिए आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ाया। उन्होंने अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों से परिचय कराया। हाँ, रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्र ने गहन ध्यान किया, अलग अलग परंपराओं को समझा। भक्ति, ज्ञान, कर्म, राजयोग, इन सभी रास्तों से उनका परिचय हुआ। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि अलग अलग धार्मिक प्रथाओं के पीछे मूल एकता है। और फिर वो निर्विकल्प समाधि का अनुभव, क्या वो क्षण था जब सारे संदेह मिट गए? उसे एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ कह सकते हैं। कहा जाता है कि रामकृष्ण के एक स्पर्श से ही नरेंद्र चेतना की उस उच्चतम अवस्था में पहुंच गए जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता था। अच्छा। इस अनुभव ने उनके जो बौद्धिक संदेह थे ईश्वर के अस्तित्व को लेकर, वो सब शांत कर दिए। अब ज्ञान सिर्फ सुना पढ़ा नहीं था, वो एक अनुभवात्मक सच बन गया था। और रामकृष्ण ने अपने अंतिम समय में उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी चुना। हाँ, 1885-86 के दौरान रामकृष्ण गले के कैंसर से पीड़ित थे। नरेंद्र और बाकी शिष्यों ने उनकी बहुत सेवा की और अपनी मृत्यु से ठीक पहले
अगस्त 1886 में रामकृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति नरेंद्र को सौंपी, उन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनाया और ये मिशन दिया कि वेदांत दर्शन को दुनिया भर में फैलाना है। गुरु के जाने के बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद बन गए। यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक घूमते हुए साधु, एक परिभ्राजक का जीवन। हाँ, पहले तो उन्होंने साथी शिष्यों को इकट्ठा किया, एक मठवासी संघ बनाया। 1887 में कलकत्ता के पास बारानगर में पहला मठ स्थापित हुआ। वहीं औपचारिक संन्यास लिया और नाम ग्रहण किया स्वामी विवेकानंद, विवेकपूर्ण ज्ञान का आनंद। और फिर वो भारत यात्रा पर निकल पड़े, 1888 से 1893 तक। हाँ, लगभग 5 साल, एक बिल्कुल निर्धन साधु की तरह, पैदल, कभी रेल से, जैसे भी बन पड़ा। हिमालय से कन्याकुमारी तक ये यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं थी, ये भारत को, उसकी असलियत को समझने के लिए थीं। उन्होंने क्या देखा इन यात्राओं में, क्या अनुभव रहे? उन्होंने भारत की दिल दहला देने वाली गरीबी देखी, अज्ञानता देखी, सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था की कठोरता, महिलाओं की गिरी हुई हालत। वो महलों में भी रहे और गरीबों की झोपड़ियों में भी, समाज के हर तबके के लोगों से मिले। इन अनुभवों ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया होगा। बिल्कुल। उन्हें ये एहसास हुआ कि भारत की पहली जरूरत सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश नहीं है। लोगों के दुख कैसे कम हों, उन्हें रोटी कैसे मिले, शिक्षा कैसे मिले, ये ज्यादा जरूरी सवाल हैं। भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। और इसी सोच का शायद परिणाम था वो कन्याकुमारी वाला ध्यान, दिसंबर 1892 में। हाँ, वो एक चरम बिंदु था। भारत के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर, समुद्र के बीच एक चट्टान पर तैरकर गए और 3 दिन तक गहरे ध्यान में रहे। वहां उन्हें क्या दिखा, क्या स्पष्ट हुआ? कहते हैं उस ध्यान में उन्हें भारत का पूरा चित्र दिखा, उसका गौरवशाली अतीत, उसका वर्तमान पतन और भविष्य की अपार संभावनाएं। और उनका अपना मिशन बिल्कुल साफ हो गया। क्या था वो मिशन? मिशन था भारत की जनता का उत्थान। कैसे? शिक्षा के जरिए, समाज सुधार के जरिए और आध्यात्मिक जागृति के जरिए। और साथ ही भारत की जो अनमोल आध्यात्मिक विरासत है, उसे दुनिया के सामने रखना। और इसी मिशन को लेके वो 1893 में अमेरिका गए, शिकागो, विश्व धर्म संसद के लिए। हाँ, पर ये सफर आसान नहीं था। उनके पास कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं था, पैसे भी बहुत कम थे। शिकागो पहुंच गए, लेकिन संसद शुरू होने में हफ्ते थे। काफी मुश्किलें आईं। शुरू में तो बोलने का मौका मिलना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर उन्हें मौका मिला। कैसे? कुछ लोगों की मदद से और शायद उनके अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण। वो गेरुए वस्त्रों में एक अलग ही नजर आते थे। उनकी वाणी में, उनकी आंखों में एक तेज था। बोलने से पहले ही लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 11 सितंबर 1893, और वो संबोधन अमेरिका के बहनों और भाइयों। हाँ, उस एक संबोधन ने इतिहास रच दिया। कहते हैं 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। वो इतना सरल, इतना आत्मीय था, बाकी वक्ताओं के औपचारिक संबोधनों से बिल्कुल अलग। उसने तुरंत विवेकानंद को वहां मौजूद हजारों लोगों से जोड़ दिया। उस भाषण में और संसद में दिए गए दूसरे भाषणों में उन्होंने मुख्य रूप से किन बातों पर जोर दिया? कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। सबसे पहले तो धार्मिक सार्वभौमिकता। उन्होंने कहा कि सारे धर्म एक ही सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, जैसे नदियां अलग अलग जगह से निकलकर आखिर में समुद्र में ही मिलती हैं। ये बात उस समय के माहौल में, जहां ईसाई धर्म खुद को ही एकमात्र मोक्ष का रास्ता बताता था, बहुत बड़ी थी। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की भी आलोचना की। जोरदार आलोचना की। कहा कि कट्टरता और धर्मांधता ने इस धरती को हिंसा से भर दिया है। और ये बात एक हिंदू साधु कह रहा था, उस धर्म का प्रतिनिधि जिसे पश्चिम में अक्सर गलत समझा जाता था। और व्यावहारिक आध्यात्मिकता की बात। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि धर्म सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, उसे इंसान के दुख दर्द को दूर करना चाहिए। धर्म को समाज सेवा से जोड़ने की बात की। ये बातें अमेरिकी दर्शकों को, जो सामाजिक सुधारों में रुचि रखते थे, बहुत पसंद आईं। इसका असर क्या हुआ, मतलब संसद के बाद? असर जबरदस्त था। विवेकानंद रातों रात स्टार बन गए। अमेरिकी अखबारों ने उन्हें धर्म संसद की सबसे महान हस्ती कहा। शिकागो की सफलता ने उनके लिए अमेरिका और यूरोप में लेक्चर टूर के दरवाजे खोल दिए। तो अगले 3 साल उन्होंने पश्चिम में बिताए? हाँ, करीब 3 साल अमेरिका और इंग्लैंड में घूम घूम कर सैकड़ों लेक्चर दिए।
वेदांत दर्शन पर, योग पर, भारतीय संस्कृति पर बहुत से अनुयायी बने। न्यूयॉर्क और दूसरी जगहों पर वेदांत सोसाइटीज की स्थापना की ताकि उनके जाने के बाद भी काम चलता रहे। पश्चिम में उन्होंने कौन सी खास दार्शनिक शिक्षाएं दी? वेदांत को कैसे समझाया उन्होंने? उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से समझाया, जैसे अद्वैत वेदांत कि हमारी आत्मा और ये जो पूरी सृष्टि की चेतना है, ब्रह्म, वो असल में एक ही है। ये जो अलगाव हमें दिखता है वो माया या भ्रम है। इस एकता को महसूस करना ही जीवन का लक्ष्य है। राजयोग पर भी उनकी किताब बहुत फेमस हुई। हाँ, राजयोग। उसमें उन्होंने पतंजलि के योग सूत्रों को मन पर काबू पाने की एक साइंटिफिक मेथड की तरह पेश किया। योग को सिर्फ रहस्यवाद नहीं बल्कि मन का विज्ञान बताया। इससे पश्चिमी तार्किक लोगों के लिए योग को समझना आसान हो गया। और कर्म योग, भक्ति योग? हाँ, कर्म योग यानी बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करना। इससे मन शुद्ध होता है और मुक्ति मिलती है। भक्ति योग यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का रास्ता। ज्ञान योग यानी ज्ञान और विवेक से सत्य को जानना। उन्होंने इन सभी योगों को आध्यात्मिक विकास के अलग अलग रास्ते बताया। ये भी दिलचस्प है कि वो सिर्फ भारत की ही बात नहीं करते थे, पश्चिम की भी आलोचना करते थे। बिल्कुल, वो बहुत संतुलित थे। उन्होंने पश्चिम की वैज्ञानिक तरक्की, उनके संगठन की तारीफ की, लेकिन साथ ही उनके बढ़ते भौतिकवाद और आध्यात्मिक खालीपन पर चिंता भी जताई। और वैसे ही भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा का गुणगान करते हुए भी वो यहाँ की सामाजिक पिछड़ेपन, गरीबी, अंधविश्वास की आलोचना करने से कभी नहीं हिचके। फिर 1897 में वो भारत लौटे। यहाँ उनका स्वागत कैसा रहा? अरे, एक हीरो जैसा स्वागत हुआ, जैसे कोई दिग्विजय करके लौटा हो। पश्चिम में उनकी सफलता ने भारतीयों का नजरिया बदल दिया था। उन्हें लगा कि हाँ, हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना अध्यात्म भी दुनिया में सम्मान पा सकता है। ये गुलामी की मानसिकता पर एक बड़ी चोट थी। आत्मविश्वास बढ़ा लोगों का। और लौटते ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1 मई 1897 को। हाँ, कलकत्ता में। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ था, जो उनके गुरु ने सिखाया था और जो उन्होंने खुद अनुभव किया था। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मतलब अपनी मुक्ति के लिए भी काम करना है और दुनिया के कल्याण के लिए भी। तो मिशन के 2 काम थे, आध्यात्मिक ज्ञान फैलाना और साथ ही साथ व्यवहारिक सेवा करना। सेवा मतलब किस तरह की? हर तरह की। अस्पताल खोलना, डिस्पेंसरी चलाना, स्कूल कॉलेज खोलना, अकाल या बाढ़ या महामारी के समय लोगों की मदद करना, किताबें छापना, साधुओं और समाज सेवकों को ट्रेनिंग देना, चिंतन और कर्म दोनों साथ साथ। फिर 1899 में बेलूर मठ की स्थापना हुई, जो रामकृष्ण संघ का हेडक्वार्टर बना। हाँ, कलकत्ता के पास गंगा किनारे बेलूर मठ एक तरह से उनके विजन का साकार रूप था। एक ऐसी जगह जहां साधु आध्यात्मिक साधना भी करें और समाज सेवा के कामों में भी लगें। सुना है उसके आर्किटेक्चर में भी एक खास संदेश है। बिल्कुल। बेलूर मठ का जो मुख्य मंदिर है, उसके डिजाइन में आपको हिंदू, इस्लामी, ईसाई सभी धर्मों की स्थापत्य कला की झलक मिलेगी। ये विवेकानंद के सर्वधर्म समभाव के विचार का प्रतीक है। शिक्षा पर उनके विचार आज भी बहुत माने जाते हैं। वो मैन मेकिंग एजुकेशन की बात करते थे। हाँ, उनका मानना था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ दिमाग में जानकारी ठूंसना नहीं है। शिक्षा वो है जो इंसान का चरित्र बनाए, उसके अंदर जो अच्छाई, जो दिव्यता पहले से है, उसे बाहर लाए। Education is the manifestation of the perfection already in man. और कैसी शिक्षा चाहते थे वो भारत के लिए? वो एक राष्ट्रीय शिक्षा चाहते थे जो अपनी संस्कृति से जुड़ी हो, लेकिन साथ ही आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को भी अपनाए। उन्होंने उस समय की अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना की, जो भारतीयों को अपनी ही जड़ों से काट रही थी। जन शिक्षा पर भी उनका बहुत जोर था। हाँ, सबके लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए, निचली जातियों के लिए, जिनके लिए उस समय शिक्षा के दरवाजे बंद थे। और सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यवहारिक ट्रेनिंग, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया, ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर बने। महिलाओं के उत्थान के बारे में उनके विचार उस जमाने के हिसाब से काफी क्रांतिकारी थे। निश्चित रूप से। वो कहते थे, किसी देश की तरक्की का सबसे अच्छा थर्मामीटर ये है कि वहां औरतों के साथ कैसा बर्ताव होता है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, उनकी आर्थिक आज़ादी, उनकी आध्यात्मिक बराबरी की जोरदार वकालत की। सिस्टर निवेदिता, उनकी शिष्या,
इसी का उदाहरण है। बिल्कुल, मार्गरेट नोबल जो सिस्टर निवेदिता बनी, उन्होंने भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। वो विवेकानंद के सशक्त नारी के विजन का प्रतीक थीं। भारत के भविष्य के लिए उनका पूरा नजरिया क्या था? एक विजन। बहुत व्यापक विजन था। बुनियाद तो भारत की अपनी आध्यात्मिकता, खासकर वेदांत पर ही टिकी थी। उनका मानना था कि यही भारत दुनिया को दे सकता है, लेकिन इस बुनियाद पर एक मजबूत आधुनिक राष्ट्र बनाना था। उसके लिए और क्या जरूरी था? समाज सुधार, जाति भेद खत्म हो, अंधविश्वास मिटे, गरीबों का उत्थान हो। उनका वो नारा दरिद्र नारायण, कि गरीब में ही ईश्वर है, सेवा को पूजा का दर्जा देता है। आर्थिक विकास हो, उद्योग लगे, टेक्नोलॉजी आए, और सबसे जरूरी राष्ट्रीय एकता हो। लोग भाषा, प्रांत, धर्म के भेदों से ऊपर उठकर खुद को भारतीय समझें। उनके दार्शनिक योगदान की बात करें तो व्यावहारिक वेदांत या प्रैक्टिकल वेदांता सबसे अहम माना जाता है। ये क्या है असल में? विवेकानंद ने कहा कि अध्यात्म का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। दुनिया में रहो, लोगों की सेवा करो, अपना काम निष्काम भाव से करो, यही असली वेदांत है। तो माया और जगत वाली बात कि दुनिया भ्रम है, उन्होंने उसे भी समझाया। कहा कि माया का मतलब ये नहीं कि दुनिया है ही नहीं, मतलब ये है कि दुनिया जैसी हमें अपनी सीमित इंद्रियों से दिखती है, वैसी वो अपनी अंतिम सच्चाई में नहीं है। ये एक सापेक्ष सत्य है, और क्योंकि ये है, इसलिए हमें इसमें रहकर अपना कर्म करना है, लोगों की सेवा करनी है। ये पलायन का दर्शन नहीं, कर्म का दर्शन है। और नव वेदांत, ये क्या पारंपरिक वेदांत से अलग है? इसे आप पारंपरिक अद्वैत वेदांत की एक आधुनिक व्याख्या कह सकते हैं। इसमें विवेकानंद ने वेदांत के सिद्धांतों को यूनिवर्सल बनाया, मतलब जो हर किसी पर, हर संस्कृति में लागू हो सके। उन्होंने इसे विज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश की। कहा कि योग और ध्यान भी एक तरह के प्रयोग हैं। अच्छा। सामाजिक सेवा को अध्यात्म का हिस्सा बनाया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सद्भाव पर जोर दिया। ये सब मिलकर नव वेदांत कहलाता है। ईश्वर के बारे में उनकी क्या धारणा थी? उन्होंने ईश्वर को कई स्तरों पर समझाया। जो भक्त है उनके लिए साकार पर्सनल गॉड ईश्वर भी ठीक है। जो ज्ञानी है उनके लिए निराकार एब्सोल्यूट रियलिटी ब्रह्म भी सत्य है। उन्होंने कहा कि समझ के अलग अलग स्तर है और दोनों ही सही है। और उनकी वो सबसे मशहूर बात, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, हर आत्मा में ईश्वर बनने की संभावना है। इससे अध्यात्म सबका अधिकार बन गया। उन्होंने योग के 4 रास्तों ज्ञान, भक्ति, कर्म, राज को भी जोड़ने की बात की। हाँ बिल्कुल, पारंपरिक तौर पर लोग किसी एक रास्ते पर जोर देते थे। विवेकानंद ने कहा कि इंसान के व्यक्तित्व में 4 चीजें होती हैं, बुद्धि, ज्ञान योग, भावना, भक्ति योग, कर्म, कर्मयोग और ध्यान की क्षमता, राजयोग। तो एक संपूर्ण विकास के लिए इन 4 का संतुलन, इनका सामंजस्य जरूरी है। अब अगर उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पर आएं, क्या वो राजनीति में थे? नहीं, सीधे तौर पर राजनीति में बिल्कुल नहीं थे। कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई पार्टी नहीं बनाए, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद पर उनका असर बहुत गहरा था। कैसे? उन्होंने गुलामी के उस दौर में भारतीयों को उनकी महान संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाकर उनमें गर्व और आत्मविश्वास जगाया। जब आप अंदर से मजबूत महसूस करते हैं, तभी आप बाहरी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। उनका राष्ट्रवाद इसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव पर टिका था। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने माना है कि वो विवेकानंद से प्रेरित थे। हाँ, तिलक, अरबिंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी उनके विचारों के प्रभाव को स्वीकार किया। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि विवेकानंद का राष्ट्रवाद शक्ति और आत्मनिर्भरता का संदेश देता था, न कि सिर्फ विरोध का। समाज सुधार के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, खासकर जाति को लेकर? क्रांतिकारी से ज्यादा विकासवादी था। वो एकदम से व्यवस्था को तोड़ने के बजाय सबके लिए समान अवसर पैदा करके निचली जातियों को ऊपर उठाकर बराबरी लाने के पक्ष में थे। और धार्मिक सुधार? उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर जो कर्मकांड, अंधविश्वास, कट्टरता आ गई थी, उसकी खूब आलोचना की। लेकिन वो धर्म के मूल दार्शनिक सिद्धांतों के पक्के समर्थक थे। वो धर्म को सुधारना चाहते थे, नष्ट करना नहीं। और गरीबों की सेवा, आर्थिक न्याय, ये उनके लिए धर्म का सबसे जरूरी हिस्सा था। भूखे पेट धर्म नहीं होता। उन्हें अंतर्धार्मिक संवाद का एक तरह से पायनियर भी माना जाता है। हाँ बिल्कुल, शिकागो में उन्होंने जो किया वो आधुनिक इंटरफेथ डायलॉग की शुरुआत थी।
उन्होंने दिखाया कि कैसे अपने धर्म पर दृढ़ रहते हुए भी दूसरे धर्मों का सम्मान किया जा सकता है, कैसे नफरत और कट्टरता की जगह आपसी समझ और प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। ये आज भी उतना ही रिलेवेंट है। उनके लेखन के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। हाँ, उनका लेखन भी उनकी बातों जैसा ही था, ओजस्वी, स्पष्ट और गहरा। मुश्किल दार्शनिक बातों को भी आम इंसान के समझने लायक भाषा में लिखा। उसमें एक जोश था, एक प्रेरणा थी। उनकी कंप्लीट वर्क्स 9 वॉल्यूम में है, जिनमें उनके लेक्चर, पत्र, कविताएं सब शामिल हैं। उनकी शैली कैसी थी? उसमें दार्शनिक गहराई भी थी और काव्यात्मक सुंदरता भी। पूर्व और पश्चिम दोनों के उदाहरण आपको मिलेंगे। उनके पत्र पढ़कर पता चलता है कि वो एक महान संत होने के साथ साथ कितने मानवीय, कितने स्नेही और कभी-कभी मजाकिया भी थे। जाहिर है, इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में कुछ आलोचनाएं भी होंगी। अकादमिक स्तर पर क्या बातें उठाई जाती हैं? हाँ, कुछ आलोचनाएं होती हैं। जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि विवेकानंद ने हिंदू धर्म की जो तस्वीर पश्चिम में पेश की, वो शायद पारंपरिक हिंदू धर्म से थोड़ी अलग थी। एक तरह का मॉडर्न हिंदुइज्म था, जो पश्चिमी श्रोताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। अच्छा। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अद्वैत वेदांत पर इतना जोर दिया कि हिंदू धर्म की बाकी विविधताएं, जैसे द्वैत या विशिष्टाद्वैत, थोड़ी पीछे रह गईं। कुछ लोग उनके विचारों पर पश्चिमी प्रभाव की बात करते हैं और कुछ उनके जाति सुधार के तरीकों को पर्याप्त रैडिकल नहीं मानते। और आजकल भी उनकी विरासत को लेकर बहस होती है। हाँ, बिल्कुल। समकालीन भारत में विवेकानंद की व्याख्या को लेकर अलग-अलग मत हैं। कुछ हिंदू राष्ट्रवादी उन्हें अपना आइकन मानते हैं। हालांकि विवेकानंद का सर्वधर्म समभाव का संदेश इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है। उनके धर्म आधारित राष्ट्रवाद और सेक्युलरिज्म के रिश्ते पर भी चर्चा होती है। दलित विचारक या नारीवादी दृष्टिकोण से भी? हाँ, दलित बुद्धिजीवी इस बात पे बहस करते हैं कि क्या उनका जाति पर रुख वाकई बराबरी लाने वाला था। और नारीवादी विद्वान मानते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए भी क्या उनके विचारों में कहीं ना कहीं पारंपरिक सोच झलकती थी, जैसे मातृत्व को ही स्त्री का सर्वोच्च कर्तव्य बताना। ये सब चर्चाएं दिखाती हैं कि विवेकानंद आज भी कितने जीवंत और प्रासंगिक हैं। और ये सब उन्होंने सिर्फ 39 साल की उम्र तक हासिल किया। 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। बहुत कम उम्र थी। हाँ, बहुत कम उम्र। बेलूर मठ में ही उनका निधन हुआ। कहते हैं उन्होंने महासमाधि ली, मतलब ध्यान की अवस्था में सचेत रूप से शरीर छोड़ा। स्वास्थ्य पिछले कुछ सालों से खराब चल रहा था, शायद सालों के अथक परिश्रम और बीमारियों के कारण। उनके जाने के बाद क्या हुआ? उनका काम कैसे आगे बढ़ा? उनके जाने से झटका तो लगा भारत में भी और पश्चिम में भी उनके अनुयायियों को, लेकिन उन्होंने जो संगठन बनाए थे, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ, वो उनके भाई शिष्यों के नेतृत्व में चलते रहे और फैलते गए। आज ये दुनिया भर में फैले बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो अंत में उनकी स्थायी विरासत क्या है? क्या छोड़ गए वो हमारे लिए? उनकी विरासत बहुआयामी है। आध्यात्मिक स्तर पर उन्होंने दुनिया को योग और वेदांत का व्यवहारिक रूप दिया, अनगिनत लोगों को प्रेरणा दी। और सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर सेवा का जो आदर्श उन्होंने रखा, रामकृष्ण मिशन उसी पर चल रहा है। लाखों लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा मिल रही है। सांस्कृतिक स्तर पर उन्होंने भारतीयों में अपनी पहचान और विरासत के प्रति गर्व जगाया। और दुनिया के लिए? दुनिया के लिए वो भारत की आध्यात्मिक आवाज बने, पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल का काम किया, अंतर्धर्मीय सद्भाव का संदेश दिया, जो आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। और कर्म, इन सब के बीच एक सेतु थे। बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, संश्लेषण करने की क्षमता, अलग अलग दिखने वाली चीजों को जोड़कर एक सामंजस्यपूर्ण रास्ता बनाना। आज की इस उलझी हुई दुनिया में, जहां धर्म के नाम पर झगड़े हैं, भौतिकवाद हावी है, लोग जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं, वहां विवेकानंद के विचार कि अपनी जड़ों से जुड़ो, विज्ञान को अपनाओ, सबकी सेवा करो और अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो, ये शायद हमें रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, ये विचार आज भी उतने ही ताजे और जरूरी लगते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल व्यक्तित्व दी एपिक टेल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।